तो चलिए समझ लेते हैं केवीएस या एनवीएस इंटरव्यू के महासंग्राम को, यानी एक ऐसी वीडियो जिसमें पूरा फुल फ्लेज ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं डिटेल में समझाने जा रहा हूं, जिसके ऊपर आपको फोकस करना है और अपने इंटरव्यू को अच्छे मार्क्स तक लेकर जाना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सिलेबस की। देखो, आप इंटरव्यू देने जाओगे उससे पहले आपको ये तो कि भाई क्या पढ़ करके जाऊं, कौन सी चीज करके जाऊं, वो क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, कौन से कॉन्टेक्स्ट से पूछेंगे, क्या डिवीजन होंगी, क्या पार्ट्स होंगे, किस तरीके से वो देखा जाएगा। तो जैसा कि आमतौर पर सभी लोगों को ये पता होगा कि इंटरव्यू 2 पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट होता है जिसमें पर्सनल इंटरव्यू राउंड उसको हम कहते हैं, 50% वो होता है और 50% आपकी डेमो टीचिंग पर बेस्ड होता है। दैट मीन्स अगर आपके 100 मार्क्स हैं तो 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स आपके पर्सनल इंटरव्यू राउंड के होते हैं और 50% आपके यानी 50 मार्क्स आपके जो होते हैं वो डेमो टीचिंग के होते हैं। तो सभी को मिलाकर मतलब पूरा 100% सिलेबस इन 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा सा, बहुत जबरदस्त सा। अगर आप लैंग्वेज के टीचर हैं तो अपनी लैंग्वेज में, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना, जिस लैंग्वेज के आप टीचर बनना चाहते हैं उस लैंग्वेज में प्रिपेयर करके जाएं। इसके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं सभी में आप इंग्लिश में ही अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाना, जो कि नॉट मोर देन 59 सेकेंड्स होना चाहिए। यानी 1 मिनट से ज़्यादा उस सेल्फ इंट्रोडक्शन को नहीं देना है आपको, जिसमें आपको अपने फैमिली डिटेल्स नहीं देनी है, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या हॉबीज़ हैं आपकी, या आपने कौन सी स्पेशल अचीवमेंट्स हासिल की हैं उसके बारे में, या आपके कोई बिलीव्स हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। उसे हम सेल्फ इंट्रोडक्शन कहते हैं। शॉर्ट, स्वीट एंड अपने जो बॉडी पोस्चर है या अपना बोलने का जो टोन है, जो कॉन्फिडेंस है, वो आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन में ही दिख जाएगा और सेल्फ इंट्रोडक्शन से ही आपसे तुरंत वो क्रॉस क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद आपसे वो आगे बढ़ेंगे और आपसे वो बायोडेटा फॉर्म आपको एक मिलेगा, जैसे रिजल्ट आ जाएगा उस बायोडेटा फॉर्म को आप भर के लेकर जाएंगे। उस बायोडेटा फॉर्म को एक एक डिटेल आपको घोल कर पीनी है, उसके बारे में क्रॉस आपसे पूछा जाए तो आपको क्या आंसर करना है। ठीक है, तो पूरा बायोडेटा फॉर्म, उससे रिलेटेड आपको हर एक क्वेश्चन या क्रॉस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाना है। अपने इंट्रोडक्शन के ईच एंड एवरी क्वेश्चन, मतलब जो भी आप लाइन बोलने जा रहे हैं उस लाइन से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या रिप्लाई करना है वो भी प्रिपेयर करके जाना है। इसके अलावा आपको डेमो टीचिंग प्रिपेयर करनी है। अब डेमो टीचिंग मैंने अलग से भी सेपरेटली भी आपके लिए लिखी है और यहाँ भी आपके लिए डेमो टीचिंग लिखी है, तो मैं एक साथ ही समझा देता हूँ दोनों। डेमो टीचिंग, क्योंकि 50% सिलेबस आपका डेमो टीचिंग का ही है पूरे इंटरव्यू के अंदर। डेमो टीचिंग स्पेशली आपको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। पहला पार्ट कि आप कम से कम 5 से 6 टॉपिक्स, ठीक है, आप प्रिपेयर करके जाएंगे अपनी तरफ से। ठीक है, जिसमें वैरायटी रखना, जैसे मान लो अगर आप पीआरटी कैंडिडेट हो तो सभी सब्जेक्ट्स के मिला करके 5 से 6 टॉपिक्स बना लेना। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टीचर हो तो अलग अलग क्लास के टॉपिक को उठा लेना आप। ठीक है, इस तरीके से 5 से 6 टॉपिक एकदम सुपर लेवल के। और कितनी देर के लिए प्रिपेयर करने, 5 मिनट का भी प्रिपेयर करना, 7 मिनट का भी प्रिपेयर करना, ठीक है, 10 मिनट का भी प्रिपेयर करना और 15 मिनट का भी प्रिपेयर करना। कहने का मतलब अगर वो 5 मिनट में आपको रोक देते हैं तो 5 मिनट में कुछ लर्निंग निकल कर आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पूरा 15 मिनट का प्रिपेयर किया, 5 मिनट आपको इंट्रोडक्शन में ही निकल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं, आपको मौका थोड़ी देंगे पूरा। तो इसलिए ऐसा करना कि अगर आपको लगे कि 5 मिनट गुजर चुके हैं तो कंटिन्यू 7 मिनट्स के लिए कर लेना, 7 मिनट्स गुजर चुके हैं तो कंटिन्यू 10 मिनट्स के लिए कर लेना, 10 मिनट्स गुजर चुके हैं तो नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए कंटिन्यू कर लेना। मतलब कंटिन्यू करते चले जाना और उसको स्ट्रेच करना, 15 मिनट्स तक ही स्ट्रेच करना, उससे ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। डेमो टीचिंग को पढ़ाते समय ध्यान रखना है इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, प्री कैप रीकैप दोनों देने चाहिए आपको, होमवर्क भी आपको देना चाहिए, बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी होना चाहिए, बच्चों से साथ के साथ क्वेश्चन भी पूछने, बोर्ड का भी प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और आपको प्लेटफॉर्म का भी पूरा मूवमेंट बनाना चाहिए। ठीक है, आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना चाहिए, क्लास के अंदर आपकी आवाज़ गूंजनी चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देना चाहिए डेमो टीचिंग में, क्योंकि ये आपके लिए वो चीज़ तैयार करके देगा जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड नहीं भी कर पाएगा ना, वो आपको ये तैयार करके दे देगा, क्योंकि एक्चुअली में आप टीचर बनने जा रहे हो और आपकी डेमो टीचिंग आपको ये बता देगी कि आप एक अच्छे टीचर हो। इसके अलावा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जैसे केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, टीचर क्यों बनना चाहते हो, है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे, अगर मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे,
तो इस तरीके के बहुत सारे मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं। मैंने शायद आई थिंक वीडियो भी बनाई हुई है इसके ऊपर, नहीं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा स्पेशल जिसमें मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस उनको आप प्रिपेयर करके जाना। उनके आंसर आइडियल आंसर होने चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कि केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपने कोई भी आंसर कर दिया, कि भाई स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते, आपने कोई भी आंसर कर दिया। नहीं, एक आइडियल आंसर करना है आपको, जिससे कि वो सुनना क्या चाहते हैं वो आंसर उनके पास निकल करके जाए। ठीक है, इसी के साथ साथ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि भाई क्लासरूम के अंदर बच्चे शोर मचा रहे हैं तो क्या करेंगे, बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता है तो क्या करेंगे, बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आप क्या करेंगे, पेरेंट्स आपके पास बार बार शिकायत लेकर आ रहे हैं बच्चे की तो आप क्या करेंगे। मतलब इतनी सारी सिचुएशंस आपके सामने रखी जाएंगी और उसमें से आपको सिचुएशंस का आंसर निकालना होगा, सॉल्यूशन निकालना होगा। तो वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। अगर आप कहेंगे इंडिविजुअल ईच एंड एवरीथिंग, मैं एक सेपरेट वीडियोस बना दूंगा जिससे कि आपको ये आइडिया लग सके कि भाई क्या बेस्ट हो सकता है, कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, कौन से तरीके से आंसर देना चाहिए, मतलब क्वेश्चंस भी पता चले और साथ के साथ इसका एक आइडियल आंसर क्या होता है वो जानने का मौका मिले। ठीक है, इसी के साथ साथ टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे टीचिंग रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि भाई मान लीजिए कि इंडिविजुअल डिफरेंस है बच्चों के अंदर, इसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, है ना। बच्चा कॉन्फिडेंस नहीं मेंटेन कर पा रहा तो क्लास के अंदर तो आप क्या करेंगे, या बच्चों को अगर आप मल्टीलिंगुअल क्लास है उसको पढ़ाते समय क्या किन बातों का ध्यान रखें। तो ऐसे बहुत सारे टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। तो जो बच्चे ये चाहते हैं कि भाई क्या सिलेबस प्रिपेयर करना है, तो ये 6 टॉपिक्स के अंदर मैंने पूरा डिवाइड कर दिया है। अगर आपने इसको पूरा प्रिपेयर कर लिया तो यकीन मानो 5 पैनल मेंबर है ना आपसे इतने ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे अगर आप इनके ऊपर फोकस करके जाते हो। तो इधर उधर की वीडियोस देखना, इधर उधर से प्रिपरेशन करना सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ इन पर फोकस करो। इनके अंदर क्या करना है मैं सेपरेट सभी की वीडियोस बना दूंगा, उन पर फोकस करना। ठीक है, अब बात करते हैं मॉक इंटरव्यूज की। देखो इंटरव्यू तो हर कोई अच्छा अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है, लेकिन इंटरव्यू में जाने से पहले उसकी तैयारी कैसी है आपकी, मॉक इंटरव्यूज बताते हैं। तो आपको जहां भी ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज देने का मौका मिले आप वहां पर मॉक इंटरव्यू जरूर दें। अगर कोई प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू चल रहे हैं वहां पर इंटरव्यू दे करके आएँ, किसी गवर्नमेंट स्कूल के कॉन्ट्रैक्चुअल के चल रहे हैं तो वहां पर इंटरव्यू दे करके आएँ, या कहीं पर किसी कोचिंग सेंटर के अंदर आपको ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज देने का मौका मिल रहा है तो वहां पर मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज देने का मौका मिल रहा है तो ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं। जैसे कि मॉक इंटरव्यूज के लिए भी मैं 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप सब लोग जितने भी बच्चे मॉक इंटरव्यूज देना चाहते हैं, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा कमी होती है, तो मैं 5 मॉक इंटरव्यूज आपको देने जा रहा हूँ। ऑनलाइन होंगे, वो इंडिविजुअल आपके होंगे, जिसमें आपका पूरा पर्सनल इंटरव्यू राउंड प्लस आपकी डेमो टीचिंग परफॉर्म करने का आपको मौका मिलेगा। और 5 मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस का मतलब समझते हो कि आप जब इंटरव्यू में जाएंगे ना रियल, तो ईच एंड एवरी सिचुएशन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका उस 5 मॉक इंटरव्यूज में डिस्कस हो चुका होगा, जिससे कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, इसकी डिटेल के लिए मैं कुछ दिनों के अंदर आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के आऊँगा, वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा। ठीक है, और भी बच्चे किसी को जानना हो तो इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़ देने के लिए। ठीक है, ये गूगल मीट पर होंगे, जिसमें सेपरेट आपको टाइम दिया जाएगा और पूरा मौका दिया जाएगा, और आप इस मॉक इंटरव्यूज़ को सेपरेट डे पर रखवा सकते हैं। ठीक है, चलिए डेमो टीचिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया कि डेमो टीचिंग किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, कि भाई हर एक टॉपिक उसके अंदर कवर हो जाए, हर एक वैरायटी उसके अंदर कवर हो जाए। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि आप जो चीज़ प्रिपेयर करके जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि वो चीज़ नहीं देंगे जो चीज़ आप प्रिपेयर करके गए हैं, वो एक रैंडम टॉपिक देंगे। यानी उनके पास बुक्स रखी होंगी या वो खुद से ही सोच करके कोई टॉपिक दे देंगे कि क्या आप ये पढ़ा सकते हो। तो उस रैंडम टॉपिक को कैसे पढ़ाना है ये भी आपको प्रिपेयर करके जाना है। यानी डेमो टीचिंग 2 तरीके की, एक आपका जो टॉपिक प्रिपेयर्ड है, ठीक है, वो, और एक जो रैंडम टॉपिक है। रैंडम टॉपिक कैसे, आप पूरे सिलेबस का एक बार है ना थोड़ा रिवीजन कर लो, उसमें ये जान लो कि क्या सिलेबस है आपका। उस सिलेबस को जानने के बाद थोड़ी बहुत उसकी इन्फॉर्मेशन रख लो, क्योंकि जब आप खड़े होंगे पढ़ाने के लिए स्टार्ट करेंगे या बुक्स आपको मिलेंगी तो एटलीस्ट आपके पास थोड़ा सा बैकअप होना चाहिए, और फिर आप रैंडम टॉपिक, क्योंकि रैंडम टॉपिक प्रिपेयर करना ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ रिवाइज कर लीजिए अपने पूरे सिलेबस को, जिससे कि आपको रैंडम टॉपिक पढ़ाने का मौका मिले तो एटलीस्ट 5-10 मिनट तो आप पढ़ा सकें, स्ट्रेच कर सकें वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की। अब देखो सभी बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई रिजल्ट आने वाला है ना, 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, 10 से 15 दिन मिलने वाले हैं, कुल मिलाकर के 20 से 25 दिन आपको मिलने वाले हैं।
अब इस 20 से 25 दिन के अंदर इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो देखो दो तरीके हैं आपके पास। एक सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि या तो सेल्फ स्टडी कर लो। सेल्फ स्टडी में मतलब ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर लो। कैसे प्रिपेयर करने, इंडिविजुअल मैं हर एक की वीडियो बना दूंगा, या कोई बैच ज्वाइन कर लो। बैच आपको जहां पर भी ऑफलाइन दिखाई दे वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन दिखाई दे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरे पास ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं अभी सिर्फ ऑनलाइन बैच पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इंटरव्यू का ऑनलाइन बैच है हमारे पास, जिसको मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा हूं। ऑलरेडी हमारे पास 2-3 बैचेस चल रहे थे, बट लेकिन अब ये फ्रेश बैच में स्टार्ट कर रहा हूं जो कि मंडे से स्टार्ट होगा, यानी 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसके इनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर से टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको KVS NVS इंटरव्यू बैच दिखाई देगा जो कि 1999 में होगा, ठीक है। उस 1999 में मिलेगा क्या आपको, उसमें कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन, मतलब ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, इसको फुल फ्लैश तरीके से आपको प्रिपेयर कराया जाएगा और इंडिविजुअली आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कराया जाएगा, आपके बायोडाटा फॉर्म के अकॉर्डिंग कराया जाएगा, आपके इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कराया जाएगा, आपके सब्जेक्ट के डेमो टीचिंग के अकॉर्डिंग कराया जाएगा। प्लस 5 मॉक इंटरव्यूज भी इसके अंदर कराए जाएंगे सेपरेटली, ठीक है। उस 5 मॉक इंटरव्यूज के अंदर आपको इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा कि जो कि आपके रियल इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास इंटरव्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो ईच एंड एवरी डे, जितने भी डेज अब रिमेनिंग रह जाएंगे आपके इंटरव्यू से पहले मैं हर दिन एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई आपका ये सिलेबस है, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसका आंसर ऐसे करना है, इसका आंसर ऐसे करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में काम आ सकती है। तो आप चूज कर लीजिए सेल्फ स्टडी वाला तरीका या बैच वाला तरीका। बैच आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेरे पास ज्वाइन करें। मेरे पास ज्वाइन करने वालों के लिए एक ही शर्त है कि अगर आपको लग रहा है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है, या वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, नंबर भी ठीक ठाक बन रहे हैं लेकिन इंटरव्यू में डर लग रहा है, तो भाई जरूर ज्वाइन कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है, नंबर भी आपके ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ब्रशअप की ज़रूरत है, तो आपको सेल्फ स्टडी ही अपनानी चाहिए। उसमें बैच ज्वाइन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़े बैच के अलावा, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, कॉल पे, मैसेज पे, जिससे कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ। तो आई थिंक जो KVS या NVS की तैयारी करना चाहते हैं वो अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनका इंटरव्यू कहीं से भी खराब जा सकता है। उनको फुल ऑन मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस बन सकते हैं। तो मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।